यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं नियमित रूप से। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद। आइए, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जन्म जयंती उनकी अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 12 फरवरी की थी, और हिंदी तिथि के हिसाब से 6 मार्च की दयानंद दशमी, और उसी उपलक्ष्य में और आज ऋषि बोध उत्सव है। दोनों को मिलाकर के आज ऋषि की भजन संध्या हमने रखी हुई है। तो ऋषि से संबंधित गीत भजन संध्या के रूप में हम आज सभी बोलेंगे। तो आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से, लंबे समय के बाद आज आपके दर्शन हुए, कृपया आए और अपना भजन रखें कुसुम भंडारी जी। और इसके बाद में मेरी प्रार्थना माता रजनी पिपलानी जी से कृपया तैयार रहेंगी। धन्यवाद आप सभी बहन भाइयों का। पर मैं तो फिर ऋषि जी का बोलूं या पहला भजन तो कोई है बात नहीं, जितेंद्र आप जी? ऋषि का अच्छा बोल सकते हैं। अभी जी, प्रार्थना तो हमने गायत्री मंत्र के रूप में कर ही ली है। हाँ जी 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 जी। चलिए आइए ऋषि जी को नमन करते हुए एक छोटा सा गीत। एक भजन मेरे लिए भी, जितेंद्र जी मेरा भी नाम लिख लीजिए। हाँ जी, ठीक। धारे भगवे वसन और रमा भस्म तन घर से चाला। आया आया था योगी निराला। धारे भगवे वसन और रमा भस्म तन घर से चाला। आया आया था योगी निराला। मोह माता पिताजी का छोड़ा, सर्व संसार से नाता तोड़ा। कीना प्रभु का भजन कर्म संध्या हवन का संभाला। आया आया था योगी निराला। निर्भय घूम आया था संसार सारा। एक ईश्वर का लेके सहारा। ऐसी लागी लगन नदी पर्वत भवन घूम डाला।
आया आया था योगी निराला, धारे भगवे वसन और रमास्मतन घर से चाला। आया आया था योगी निराला, जग में वेदों की बंसी बजाई, सारी दुनिया में हलचल मचाई। भागे पाखंडी जन छोड़े करके सदन कंठी माला। आया आया था योगी निराला, सामना संकटों का भी कीना, विष कई बार धोखे से दीना। टूट निकला बदन तो भी मन में मगन पी के प्याला। आया आया था योगी निराला, दया दुश्मनों पर भी दिखाई, अपने हाथों से थैली गहाई। कहा जगन्नाथ से दे के धन हाथ से बैनी काला। आया आया था योगी निराला, धारे भस्म बसन रमा भस्म तन घर से चाला। आया आया था योगी निराला, अंत में लो प्रभु से लगाई, अच्छी लीला ये तूने दिखाई। इच्छा पूरी लेकर राघव दश जगदीश्वर वर रखवाला। आया आया था योगी निराला, धारे भगवे वसन और रमा भस्म तन घर से चाला। आया आया था योगी निराला। बहुत ऋषि जी का बहुत सभी होने की बहुत बहुत आप सभी को बहन भाइयों को शुभकामनाएं, बधाई, शत शत नमन मिलन ऋषि जी को। धन्यवाद आपका जितेंद्र बेटा, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, सुंदर ऋषि का भजन आपने जितेंद्र सुनाया। जी नमस्ते, एक भजन का समय देना। जी शन्नो देवी बोल रही हूँ। जी, बहुत सुंदर ऋषि का भजन आपने बोला। धारे भगवे वसन और रमी भस्मतन घर से चाला, आया आया था योगी निराला। और वास्तव में वो निराला था, हर हाल में निराला था, हर बात में निराला था। वो योगियों में निराला था, तपस्वियों में निराला था, साधुओं में निराला था, संतों में निराला था, गुरुओं में निराला था, शिष्यों में निराला था, त्यागियों में निराला था, विरक्तों में निराला था, ब्रह्मचारियों में निराला था। वो जीने वालों में निराला था और मरने वालों में भी निराला था। और उसके अतिरिक्त एक और निरालापन उसके अंदर ये था कि उसने वेदों का उद्धार किया। उसके अतिरिक्त जितने भी संत महापुरुष ऋषि यहाँ पर हुए, वो सब वेदों तक उनकी पहुँच नहीं थी और इसी कारण कहीं न कहीं वो पिछड़ जाते थे। लेकिन स्वामी दयानंद ने आकर के कहा कि हम वेदों की ओर लौटें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैंने आलस्य और प्रमाद रूपी तुम्हारे शंखासुर को मार करके ये वेद जर्मनी से मंगाए हैं और हमें संदेश दिया कि हम वेदों की ओर लौटें। ऐसे ऋषि को आपने याद किया। दिल का सुकून सबकी आँखों का उजाला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। दिल का सुकून सबकी आँखों का उजाला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत सुंदर। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी कृपलानी जी से वो आएँ और अपना गीत रखें, उसके बाद में बिमला आहूजा जी के तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी एक पति जी का भजन है, पंजाबी बोल दो। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। ऋषि जी का आपने बोल दिया। सभी को सादर नमस्ते। एक पथिक जी का पंजाबी भजन प्रस्तुत कर रही हूँ।
बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, सच्चा ओम रोम रोम विच रमदा नहीं, सच्चा ओम रोम रोम विच रमदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं। इस जिंदगी नू सेवा च लगा लै बंदिया, हथा पैरां नाल नेकियां कमा लै बंदिया, कोडी मुल इन्हां खड्डियां ते चमदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, जिथे सदा प्रभु नाम दे बुलारे हसदे, उथे खुशियां ते रौनकां दे मी वसदे, कदे छुपिया नजारा, कदे छुपिया नजारा छम छम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, सच्चा ओम रोम रोम विच रमदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, तू ते साला वाली योजना बनाई बैठा है, तू ते साला वाली योजना बनाई बैठा है, आसा लम्मिया तो लम्मिया लगाई बैठा है, इथे बंदे अवसा, इथे बंदे अवसा तेनू दम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, पहलो काम कोई करके विखोना पैंदा है, चंगे कमां च पसीना भी बहाउणा पैंदा है, इस दुनिया ते सिक्का, इस दुनिया ते सिक्का एवें जमदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, जिन्ने मन दे मकान विच फेरा पा लिया, अखा मीट के प्रभु दे नाल चित ला लिया, चेता भुल के भी ओदा ओनू गम दा नहीं, चेता भुल के भी ओनू ओदे गम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, सच्चा ओम रोम रोम विच रमदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, ओण चढ़ के आकाश ते घटावां कालियां, रहना दिलां विच हौसले मूहां ते लालियां, किसे पथिक दा पैर, किसे पथिक दा पैर किथे थमदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, सच्चा ओम रोम रोम विच रमदा नहीं, सच्चा ओम रोम रोम विच रमदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसे काम दा नहीं, किसे काम दा नहीं। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पथिक का गीत आपने सुनाया। बंदा बंदगी बगैर किसी कम दा नहीं, और वास्तव में
अगर इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो वो इंसान है किस काम का। तो कहते हैं दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में नकहत नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब सुगंध। आदमी में हजार जौहर हों, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़फ़र उसको आदमी मत जानिएगा, ज़फ़र आदमी उसको मत जानिएगा, चाहे कितना हो साहिबो फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ़े खुदा ना रहा। इंसान में अगर इंसानियत ही नहीं तो वो किसी काम का नहीं। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। एक मैंने एक एक छंद लिखा था, तो मुझे याद आया। कहते हैं कि दूसरों से अपने लिए चाहो जो ना व्यवहार, दूसरे के साथ वैसा करना ना चाहिए। दूसरे से अपने लिए चाहो जो ना व्यवहार, दूसरे के साथ वैसा करना ना चाहिए। दे दे दान दीन दुखिया दरिद्र दलितों को, नहीं अपने से निर्बल को सताइए। मानवीय गुण नहीं तो मानव है क्या सरल, इंसान हो तो इंसानियत दिखाइए। हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन नहीं, वेद कहता है आप बस मनुष्य बन जाइए। हमें और कुछ ना बन करके हम मनुष्य बन पाए, बंदा बन पाए, आदमी बन पाए, इंसान बन पाए, यही हमारी सबसे बड़ी साधना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय बिमला आहूजा जी से वो अपना भजन रखें और उसके बाद में आदरणीय सविता सचदेवा जी को भी बाद में नंबर दूंगा, तब तक उनका एक बार इंटरनेट शायद सही हो जाए, अगर वो वाईफाई पे कनेक्ट कर पाएंगे उसके बाद में। इसके नहीं, बाद हो गया, कनेक्ट हो गया मेरा, हो कर गया गया। तो हाँ, उसके बाद में फिर सविता सचदेवा जी तैयार रहेंगी। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं, माता सरला गुप्ता जी, माता लाज गुप्ता जी, वीना गांधी जी, सुदेश मनचंदा जी, रजनी गुप्ता जी, वसुधा कपूर जी, आदरणीय उषा चित्कारा जी जो हमारी मंत्री हैं केंद्रीय सभा की, सावित्री दारा जी, संतोष धर जी, शन्नो देवी जी, सुधा मित्तल जी, नीलम खनूजा जी, उषा सूद जी, वैदिक मोहन आश्रम से, सीमा जी राजस्थान से, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय विमला आहूजा जी से, वो हाँ आएँ जी, अपना गीत रखें, उसके बाद में सविता सचदेवा जी तैयार रहेंगी। सभी को जितेंद्र जी सादर नमस्ते, एक भजन का टाइम देना। हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी स्वामी जी के शिवरात्रि के ऊपर एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिवरात्रि मुबारक हो सबको, ऋषिवर की याद दिलाती है। भूले भटके जो प्राणी हैं, सन्मार्ग उन्हें बतलाती है। शिवरात्रि मुबारक हो सबको, ऋषिवर की याद दिलाती है। जिस दिन ही मूल को मंदिर में सच्चे शिव का था ज्ञान हुआ, दिल उठा दिल उठ गया मूर्ति पूजा से, और एक ईश्वर का ध्यान हुआ। पद चिन्हों पे पद चिन्हों पे उनके चलते रहे, शिवरात्रि हमें सिखलाती है। शिवरात्रि मुबारक हो सबको, ऋषिवर की याद दिलाती है। जब चारों ओर अविद्या की एक रात अंधेरी छाई थी, सूरज बन कर ऋषि चमक उठे, दुनिया में धूम मचाई थी।
वह वैदिक शिक्षा दी हमको, जो जीवन सफल बनाती है। शिवरात्रि मुबारक हो सबको, ऋषिवर की याद दिलाती है। कुर्बान किया जीवन अपना, पर बहता देश बचा ही गया। कांटों से भरी झोली अपनी, फूलों से हमें बिठला ही गया। दिल धन्य धन्य कहता है पथिक, जब याद ऋषि की आती है। शिवरात्रि मुबारक हो सबको, ऋषिवर की याद दिलाती है। ऋषिवर की याद दिलाती है। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिमला आहूजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। शिवरात्रि वास्तव में हमें उस ऋषि की याद दिलाती है, और ये शिवरात्रि का ही प्रताप है कि हम सब आज यहाँ बैठ करके इस प्रकार का सत्संग कर पा रहे हैं। और महिलाओं को विशेषकर से उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का इतना उपकार है कि आज आप सब लोग वेद मंत्रों को बोल पाती हैं, हवन कर पाती हैं, और हमारी बहनें और माताएं यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं। तो यह शिवरात्रि का ही प्रताप है। कहते हैं ना चूहा चढ़ता और ना ये सारा जो प्रपंच, पूरा ये जो प्रकल्प है वो बनता। उस छोटी सी घटना ने उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के मन में जो एक आंदोलन उत्पन्न किया, उसी आंदोलन का यह प्रभाव है कि उन्होंने इस रूप में यह संस्था आज जो आर्य समाज के रूप में उन्होंने खड़ी की, और सभी प्रकार के कुरीतियों, पाखंडों, अंधविश्वासों का उन्मूलन उन्होंने किया और एक नई जागृति समाज के अंदर लेकर के आए। तो ऐसे ऋषि की याद निश्चित रूप से यह शिवरात्रि हमें दिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सविता सचदेवा जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद में उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, चलो मैं ना एक ऋषि जी की, आज ऋषि जी को सत सत नमन और महाशिवरात्रि की और ऋषि बोध उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और और मुझे थोड़ा जोश आ जाता है जब ऋषि जी का नाम आता है। दुनिया वालों दे दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आए थे। दुनिया वालों देव, जहाँ सूरज बन कर दूर किया पापों का घोर अंधेरा, वो देव दया दे। अभी भी दिक्कत आ रही है इनके नेटवर्क में, मुझे लग रहा है। सविता सचदेवा जी, आप म्यूट हो गई हैं। आपका हाँ माइक। जी, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में, सच्चे शिव के दर्शन करने, सच्चे शिव के दर्शन करके योगी बनकर लगा विचरने। शिव शंभू का प्यारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में।
वीतरागी सच्चा सन्यासी, वीतरागी सच्चा सन्यासी, पूर्ण योगी योगाभ्यासी, ब्रह्मचार्य का प्यारा सारी दुनिया में, देव दयानंद धारा सारी दुनिया में। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी, पुरनूर हुआ भारत, पुरनूर हुआ भारत, अब अर्जों समा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। भारत की जब वही नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। देखो आगे कितना सुंदर लिखा है ऋषि जी के लिए। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, ये आंधी नहीं आती, ये तूफान मिट गया होता। चमक उठता जमाने में सदा, वेद का सूरज ये हालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता। कहीं मजबूर ना होते, कहीं निर्दोष ना मरते, तबाही का जो आलम है वो सारा टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, न मुरझाती लताएं फूल पत्ते और ना कलियां, लगाया जो दयानंद ने वो पौधा खिल गया होता। न हम यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पर, न गौरव ही गया होता, न अपना बल गया होता। बोलो स्वामी ऋषि दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा ऋषि जी का के भजन रखे, एक एक दो दो चित्रहार ऋषि जी का। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर चित्रहार आपने ऋषि का प्रस्तुत किया। और आप जैसे बहुत सारे दीवाने हैं ऋषि के, जिनको ऋषि के नाम से जोश आ जाता है और इसी प्रकार के हाँ जी। सुंदर गीत वो फिर गाया करते हैं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने ऋषि का दर्शन अंतिम समय में किया और वो नास्तिक थे, लेकिन ऋषि के जाने का जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी मृत्यु का, उसे देख करके उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था पैदा हो गई और वो इतने दीवाने ऋषि के हुए कि आर्य समाज के 10 नियम, 5 नियम आगे और 5 नियम पीछे पूरा एक वो बनवा करके वो फिर घूमना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। तो ऋषि के दीवाने ऐसे ही होते हैं, जो एक बार ऋषि की बातों को पढ़ लेता है, उन विचारों को जान लेता है, तो वो ऋषि का दीवाना हो जाता है। और फिर इसी प्रकार कहते हैं ना कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। तो इसी प्रकार का एक पागलपन ऋषि का उनके ऊपर सवार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से, कृपया आए, अपना भजन रखें और इसके बाद में कमलेश चांदना जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। ऋषि दयानंद तूने कर दिया कमाल,
निर्जीव आर्य जाति में फिर डाल दिए प्राण, होकर निडर विरोधियों के सामने अड़ा, अन्याय पाप दंभ व पाखंड से लड़ा। लड़ने को ना तलवार थी, रक्षा को ना थी ढाल, ऋषि दयानंद तूने कर दिया कमाल। जीव आर्य जाति में फिर डाल दिए प्राण, निद्रा को तज आर्य वीर जागने लगे, मुल्ला पुजारी पादरी सब भागने लगे। सच्चों के लिए देवता, झूठों का बना काल, स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। निर्जीव आर्य जाति में फिर डाल दिए प्राण, विधवा अनाथ छूत को बचाया तूने, शुद्धि का चक्र आके ऐसे चलाया तूने, मिटने से यूं बचा दिए जाति के लाखों लाल। ऋषि दयानंद तूने कर दिया कमाल, निर्जीव आर्य जाति में फिर डाल दिए प्राण। साहित्य धर्म देश व भाषा को बचा के, महापुरुष के जीवन पर लगे दोष मिटा के, निज देश जाति धर्म का ऊंचा किया भाल। ऋषि दयानंद तूने कर दिया कमाल, निर्जीव आर्य जाति में फिर डाल दिए प्राण। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। और वास्तव में उस ऋषि ने निर्जीव आर्य जाति में फिर से प्राण डालने का काम किया, जो आर्य जाति सोई पड़ी थी और अपने आप को हर प्रकार से अशक्त समझती थी और अपने आप के एक हीन भावना का शिकार हो चुकी थी। उस ऋषि ने आकर के हमें अपना गौरव वापस लौटाया और बताया कि हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं और हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और परमपिता परमात्मा ने यह पूरी सृष्टि जो है वो आर्यों के लिए प्रदान की है। अहम भूमिम ददाम आर्याय, यह आर्यों के लिए सारी भूमि उस परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है। तो ऐसे ऋषि को हमने गीत के माध्यम से याद किया। पीसने के बाद नैनों में समाता है अंजन, पीसने के बाद नैनों में समाता है अंजन, घिसने के बाद मस्तक पर पहुंच पाता है चंदन, दुख जिसने सहे सुख दिए संसार को, उन महर्षि दयानंद को मेरा शत शत वंदन। उस महर्षि दयानंद को मेरा शत शत वंदन। आपने गीत के माध्यम से उस ऋषि को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमलेश चांदना जी से कृपया आए, और अस्वस्थ होने के कारण काफी समय से आप ज्वाइन नहीं कर पाए। आज आपका भजन हम सुनेंगे कमलेश चांदना जी, और उसके बाद में निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। अच्छा, मैं भजन नहीं बोल रही आज, मैं ऋषि देव दयानंद के ऊपर उनके बारे में कुछ मैंने पढ़ा था, तो वो मैं बताना चाह रही हूँ, शेयर करती हूँ। मानवता के महाकाव्य ऋषिवर देव दयानंद, सचमुच जैसा नाम वैसा काम, कोटि कोटि प्रणाम। वास्तव में महर्षि का कृतित्व और व्यक्तित्व चुंबकीय था। जिधर भी दृष्टि जाती उधर की ही धारा बदल जाती। जिसने भी उनको एक बार देखा सुना, उनका दीवाना हो गया। चाहे गुरुदत्त हो या मुंशी राम या फिर अमीचंद मेहता, ना जाने कितनों का जीवन कायाकल्प कर दिया। हंसराज हो या पंडित लेखराम, लोगों ने धूल फेंकी, पत्थर फेंके, जहर पिलाया, बदले में उन्होंने अमृत पिलाया। जिधर भी मुड़े उधर से ही ढोंग, पाखंड, कुरीति, रूढ़ियां, अंधविश्वास, छुआछात,
मिटता चला गया। न आंधी देखी ना तूफान, सबको चीरता चला गया। ऐसा विरला देव इतिहास में अग्रिम पंक्ति में प्रकाशित हो गया। कारण मात्र त्याग, दया, परोपकार, समर्पण की भावना। अपना परिवार, अपनी जवानी की खुशियां सब दांव पर लगा दी, क्योंकि वह तो सारे संसार को परिवार जान सबको खुशियां पहुंचाना चाहते थे। शुद्ध ज्ञान द्वारा भटकी हुई समग्र मानव जाति का कल्याण करना चाहते थे। लोभ, लालच, भय से सर्वथा दूर, एक ईश्वर से भरपूर, एक लिंग की गद्दी हो या राजसी ठाट बाट, सबको ठुकराकर वह तो सबको उस परम गद्दी पर बिठाने के लिए प्रयासरत थे। वे जानते थे कि अकेले मेरे खुश रहने से संसार का भला नहीं होने वाला। संसार में शांति तो चारों तरफ से अविद्या, अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड, भ्रम, भय, अशांति मिटने पर ही होगी। इसलिए चाहे मान मिला या अपमान, धूप मिली या छांव, दिन हुआ या रात, उसने पलट कर पीछे नहीं देखा। वह ज्ञान योगी, कर्म योगी, अविचल, अनथक चलता ही गया। वह जानता था कि शांति का मार्ग केवल और केवल सत्य की राह है, जो कि ईश्वरीय वाणी वेद है। वेद के सही अर्थों को जान, पढ़, सुन और ग्रहण कर घर घर ले जाने पर ही शांति संभव है। इसलिए उन्होंने वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इस बात को आर्य समाज के नियम में डाल जोर दिया। गृहस्थ आश्रम कैसे, ये बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। गृहस्थ आश्रम कैसे सुंदर, सुदृढ़, स्वस्थ, सुखकर स्वर्ग बने, इस हेतु पंच महायज्ञ का विधान किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ऊंच नीच जैसी समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, अंधविश्वासों का विरोध कर फलित ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव, मध्य मास आदि नशा के सेवन को वेद के प्रमाण देकर गलत ठहराया। महर्षि के प्रमुख कार्यों में स्त्रियों को वेदानुसार उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया, तो गो रक्षा हेतु गो करुणा निधि पुस्तक लिख बताया कि गो माता हम सबकी पालनहार है। माँ की रक्षा करना हम सबका परम धर्म है। इसलिए इसी तरह अनेक पुस्तकें लिख जन जागरण अभियान चलाया। उन्हीं में से एक प्रमुख पुस्तक संस्कार विधि पुस्तक लिख सभी आश्रमों को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, संस्कारों पर बल दिया। आर्याभिविनय पुस्तक लिख प्रार्थना की शक्ति को वेद मंत्रों की उत्तम व्याख्या कर बताया। वहीं व्यवहार भानु लिख चरित्र सिखलाने का भरपूर प्रयास किया। अनमोल पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिख संपूर्ण विश्व को दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिसमें कि अनेकानेक आश ग्रंथों का इत्र है। ऐसे दया, करुणा और मानवता के सागर को आज हम सब उनको शत शत नमन करते हैं। ईश्वर हमें भी उस पथ का पथिक बनाए, उनके पद चिन्हों पर चलाए, जिससे सर्वत्र सुख शांति का वास हो। धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर प्रार्थना कि हमें भी ईश्वर उस ऋषि के पद चिन्हों पर चलाए, जिससे वास्तव में उस ऋषि को याद करना हमारा सार्थक होगा। हम केवल उसका गीत गाते रहें, उसको याद करते रहें, उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। उस महर्षि के बताए हुए रास्ते पर हम चल सकें, तब वास्तव में हमारा उस ऋषि को याद करना सार्थक होगा। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य, जग को आर्य बनाने की करो कोशिश, तभी उस ऋषि को हमारा याद करना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से कृपया आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।
जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज हम महाशिवरात्रि ऋषि बौद्ध उत्सव के रूप में सब मना रहे हैं। आइए उसी का एक गीत आपके समक्ष रखती हूँ। थी रात अंधेरी छाई, थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। दिन रात का भोजन त्यागा, दिन रात का भोजन त्यागा, सारी रात को मैं था जागा, सारी रात को मैं था जागा। एक अजब नजारा देखा कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। ओ एक चूहा निकल के आया, एक चूहा निकल के आया, आकर तेरा लाल जगाया, आकर तेरा लाल जगाया। मल त्यागा कलेवा खाया कि शिव जी हिला नहीं माँ मेरी। मल त्यागा कलेवा खाया कि शिव जी हिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। जो शिव के भक्त कहाते, जो शिव के भक्त कहाते, वह मुझे रहे हैं सताते, वह मुझे रहे हैं सताते। और सारी रात ही भरे खराटे कि संकट टला नहीं माँ मेरी, कि संकट टला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। घर बाहर ऋषि ने छोड़ा, घर बार ऋषि ने छोड़ा, सारे जग से नाता तोड़ा, सारे जग से नाता तोड़ा। मन मंदिर दर्शन पाया, दीवाना ऐसा मिला नहीं माँ मेरी, दीवाना ऐसा मिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। मेरी माता मुझे बता दो, मेरी माता मुझे बता दो, सच शिव के दर्श करा दो, सच शिव के दर्श करा दो। मेरे मन के भरम मिटा दो, मेरे मन के भरम मिटा दो कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी, कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी।
तेरी। ऐ शिवरात्रि अगर तू ना होती तो मिलता ना हमको ये मूल समोती, तो मिलता ना हमको ये मूल समोती। गर चूहों ने गड़बड़ फैलाई ना होती, गर चूहों ने गड़बड़ फैलाई ना होती, तो मिलती ना हमको ये वेदों की ज्योति, तो मिलती ना हमको ये वेदों की ज्योति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबको हार्दिक बधाई ऋषि बौद्ध उत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी। बहुत सुंदर शिवरात्रि से संबंधित गीत आपने सुनाया। बालक मूलशंकर जब उस शिवालय के अंदर शिव जी का व्रत धारण करे हुए जागे हुए थे और उन्होंने उस घटना को देखा, उसके बाद उनका मन विश्वास उसके ऊपर से उठ गया। और जब एक बार विश्वास उठ गया तो उस बालक मूलशंकर के अंदर यह विशेषता थी कि जिस बात को वो अच्छे से समझ और जान लेते थे उसे पूरी दृढ़ता के साथ निभाते थे, लेकिन जिसमें उनका विश्वास नहीं, उसे निभाने में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी, तो वो व्रत को छोड़ करके घर वापस आए और आकर के उन्होंने जो प्रसंग आपने गीत के माध्यम से रखा, वास्तव में यह शिवरात्रि का पर्व इसी घटना को लेकर के महर्षि ने उस आर्य समाज की स्थापना की और इसीलिए यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार-बार आए। कहा है कि यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार-बार आए, प्रेरित इसी पर्व से होकर दयानंद घर को दे ठोकर, सच्चे शिव की खोज करूँगा यह मन में लाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार-बार आए। जिस शिव को सब पूज रहे थे, चूहे उस पर कूद रहे थे। जिस शिव को सब पूज रहे थे, चूहे उस पर कूद रहे थे। यह कैसा शिव स्वयं न अपनी रक्षा कर पाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार-बार आए। पर्व न यह पृथ्वी पर आता, मूल कभी आनंद न लाता। जिसकी अनुपम दया की वह बन दयानंद आए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार-बार आए। जिसने सोते हुए जगाए, जिसने रोते हुए हँसाए, जिसने गिरते हुए उठाए, पीड़ित हर्षाए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार-बार आए। यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार-बार आए। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय निर्मल विरमानी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया एक गीत आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी आप रखें और इसके बाद में आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वैदिक मोहन आश्रम से, एक कविता के लिए कृपया तैयार रहेंगे। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए ऋषि के बौद्ध उत्सव के उपलक्ष्य में ऋषि को याद करते हुए एक पथिक जी द्वारा रचित छोटा सा गीत। आया रे एक जोगी, आया रे एक जोगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक जोगी, टंकारा का राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा, फैल गया जग में उजियारा हो। आया रे एक जोगी, अंदर से जिज्ञासा जागी, एक ईश्वर का बन अनुरागी, धन दौलत मोह ममता त्यागी हो। आया रे एक जोगी, खुद जागा और जगत जगाया, जोगी बन कर योग कमाया, प्रभु इच्छा में शीश झुकाया हो। आया रे
एक योगी। सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का दर्शन पाया। जन जन को मार्ग दिखलाया, ओ आया रे एक जोगी। घर घर ज्ञान के दीप जलाए, घोर अंधेरे दूर हटाए। नरक बने घर स्वर्ग बनाए, हो आया रे एक जोगी। हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋषि की गाए। हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋषि की गाए। पथिक कहाँ से शब्द जुटाए, हो आया रे एक जोगी। उसने इतने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक जोगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर भावपूर्ण आपने गीत सुनाया। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार, कैसे उसके हम एहसानों को चुका पाएंगे। और वास्तव में कहा कि है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उनको, जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। उस ऋषि के एहसानों को हम कभी गिन नहीं सकते, कभी चुकाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ऋषि को आपने गीत के माध्यम से याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सूद जी से कृपया आए और अपनी कविता रखें, आदरणीय उषा सूद जी। और इसके बाद में हमारे मध्य में आदरणीय सुधा मित्तल जी उपस्थित हैं, वो एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। सीमा जी भी उपस्थित हैं राजस्थान से, वो भी कृपया तैयार रहें। उसके बाद में आदरणीय उषा सूद जी। आचार्य प्रवर अपनी रचना से पहले 2 पंक्तियां आज के दिन के लिए। धन्य ऋषि तेरी मात को, धन्य ऋषि तेरी मात को, धन्य तेरी गुजरात को, धन्य तेरी शिवरात को, जिस भारत की सुधि ली है। धन्य ऋषि तेरी मात को, धन्य तेरी गुजरात को, धन्य तेरी शिवरात को, जिस भारत की सुधि ली है। एक छोटी सी स्वरचित कविता ऋषि के ऊपर। हे ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर। हे ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर। जग में फहराती फर फर, जग में फहराती फर फर, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर। जग में फहराती फर फर,
उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर, हे ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर। कर कलित क्रांति भय दौड़ धूप, कर कलित कांति में दौड़ धूप, किए भंग अनेकों दंभ स्तूप, किए भंग अनेकों दंभ स्तूप। तुम दिव्य गुणों के रत्नाकर, तुम दिव्य गुणों के रत्नाकर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर। हे ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर, ये ओम नाम की ध्वजा अमर। जग में फहराती फर फर, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर। पकड़ा दिया हमको वेद सुमन, पकड़ा दिया हमको वेद सुमन, गो करुणा निधि और ब्रह्मछेदन, गो करुणा निधि से ब्रह्मछेदन। हे तिमिर हरन दिवाकरन, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर, हे तिमिर हरन, हे तिमिर हरन दिवाकरनम। उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर। विद्या विभूषण पाप मर्शन, विद्या विभूषण पाप मर्शन, शील सद्गुण आकरम। उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर, हे ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर, के ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर। अंतिम पंक्तियां जो मुझे बहुत प्रिय है। अमृत पी कर जग मरता है, अमृत पी कर जग मरता है, अमृत पी कर जग मरता है। तुम अमर हुए हो विष पी कर, अमृत पी कर जग मरता है, अमृत पी कर जग मरता है। तुम अमर हुए हो विष पी कर, हे ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर। हे ज्ञान ध्यान के सूर्य प्रखर, जाज्वल्यमान तुम निशिवासर। जग में फहराती फर फर, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर, उत्तुंग तुम्हारी ध्वजा अमर। आपका धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी। बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर शब्दों को बहुत अच्छे प्रकार से आपने संयोजित किया है और इसमें सबको जोड़ करके जो आपने एक गीत के रूप में उसे रखा, बहुत ही सुंदर रचना। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ इस रचना के लिए। उस ऋषि को इतने सुंदर शब्दों में आपने गीत के माध्यम से याद किया और वास्तव में उस ऋषि की जो उत्तुंग पताका है वो इसी प्रकार से फर फर फहराती रहे हमेशा तक, जब तक जग में वेदों की निशानी रहे। उस ऋषि की अमर ये कहानी रहे और ये कहानी निश्चित रूप से अमर रहेगी। हम उसके अनुयायी इस कहानी को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें, उस ऋषि के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। प्रबल पाखंडों का प्रकोप छाया पृथ्वी पे, पोप व पुजारियों का सब जग चेला था। फैले कई मत पंथ किरानी कुरानी बने, 999 मतों का यहाँ झमेला था।
आया था एक वो तपस्वी बाल ब्रह्मचारी, पत्थर बौछार को भी फूल समझेला था। सारी दुनिया के लोग एक ओर थे प्रकाश, और एक और ऋषि दयानंद अकेला था। उस ऋषि ने अकेले ने इतना कार्य किया। आपने बहुत सुंदर कविता के माध्यम से उनको याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी। आचार्य जी, हम आपकी प्रतिक्रिया के लिए तो आपसे जुड़ते हैं, जी बहुत वास्तव में बहुत आपकी प्रतिक्रिया सुंदर होती है जी। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा मित्तल जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय सुधा मित्तल जी। और इसके बाद में सीमा जी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहें। सभी आर्य भाई बहनों को मेरी सादर सप्रेम नमस्ते। आज के दिन का हम आर्यों के जीवन में बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आज के दिन ऋषि को बोध हुआ था। तो यूं तो ऐसी घटनाएं बच्चे अक्सर ही देखा करते हैं, लेकिन जो विचित्र विलक्षण होते हैं वो ऐसी घटनाओं से एक इतिहास रच देते हैं। जैसे कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। ठीक वैसे ही ऋषि ने जब मूर्ति पर चूहे को चढ़ते देखा तो आर्य समाज की स्थापना कर डाली, और हम सब आज उसी के फलस्वरूप बैठे हुए हैं जो भी हैं। तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है इस बात का कि जो शिवरात्रि आई और उस दिन बोध करा के गई ऋषि के लिए कि ये सच्चा शिव नहीं है, सच्चा शिव कोई और ही है। तो इसी पर मेरा भजन है आज का। फागुन की शिवरात्रि है आर्यों को अनमोल, ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल। फागुन की शिवरात्रि है आर्यों को अनमोल, ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल। ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल। भक्तों ने जब भोग लगाया, घटना अनोखी देखी मूल घबराया। भक्तों ने जब भोग लगाया, घटना अनेक अनोखी देखी मूल घबराया। बिल्कुल झूठा शिव ये मैंने लिया अकल से तोल, ये पहले गुरु माता दी आंख मूल की खोल। फागुन की शिवरात्रि है आर्यों को अनमोल, ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल। कैसा महादेव ये करवट न लेता, रक्षा स्वयं करे भगा क्यों न देता। कैसा महादेव ये करवट न लेता, रक्षा स्वयं करे भगा क्यों न देता। ये कैसा शिव बापू रहा चूहा सर पर डोल, ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल। फागुन की शिवरात्रि है आर्यों को अनमोल, ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल। भारत में भारी अधर्म मचा था, पोपों के फंदे से कोई ना बचा था। भारत में भारी अधर्म मचा था, पोपों के फंदे से कोई ना बचा था। सच्चे शिव को खोजा पाखंड की खोली पोल, सच्चे शिव को खोजा पाखंड की खोली पोल। ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल। फागुन की शिवरात्रि है आर्यों को अनमोल,
ये पहली गुरु माता दी आँख मूल की खोल। ये पहली गुरु माता दी आँख मूल की खोल। ये पहली गुरु माता दी आँख मूल की खोल। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी। फागुन की शिवरात्रि है, आर्यों की अनमोल, और जैसा कि आपने कहा कि घटनाएं हमारे जीवन में बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन कुछ विलक्षण लोग होते हैं जो उन छोटी छोटी घटनाओं से एक क्रांति उत्पन्न कर देते हैं। जैसे न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेब नीचे ही क्यों आया, तो उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज निकाला। ऐसे ही जेम्स वाट ने जब केतली में से भाप को उठते हुए देखा, तो भाप उठना केतली में से सामान्य घटना है, लेकिन जेम्स वाट उससे खिलवाड़ कर बैठा और उसने भाप का इंजन बना दिया। और इसी प्रकार से जब एक करुण क्रंदन उस वाल्मीकि ने सुना उस क्रौंच का कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, तो उसके मन में एक जो है एक महाकाव्य को सृजन उसने कर दिया। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं। यह बात नहीं प्रतिमा पर यह पहला शिवलिंग प्रदूषक था, यह बात नहीं प्रतिमा पर यह पहला शिवलिंग प्रदूषक था, यह बात नहीं पहले भी किसी जन ने न लखा यह मूषक था, पर बात की आज विशेष यही वह देख रहा गहरे तक था, वह सोच रहा शिव झूठ बना जिससे न हटा रस चूषक था। शिव दे सकता वरदान तथा अभिशाप महाप्रलयंकर है, डमरू त्रिशूल लिए फिरता उसका अतिरूप भयंकर है, इतना ममतात बखान किया वह रंच नहीं है शंकर है, इसमें कुछ शक्ति नहीं दिखती शिव रूप नहीं यह कंकर है। सब में तब था वह एक जगह, जग के अपना पथ सोच लिया, जग था चलता जिस पंथ रहा, उस पंथ हटा व्रत पग मोड़ लिया, अतिरोष करें अवतात भले, यह लो शिव का व्रत तोड़ दिया, अब से शिव छोड़ शिवालय का, सच्चे शिव से मन जोड़ लिया, सच्चे शिव से मन जोड़ लिया। और कहते हैं कि तुम ऐसे जगे कि फिर सोए नहीं पल भर, तुम ऐसे जगे कि फिर सोए नहीं पल भर, प्रात लाया रात भर का जागरण ऋषिवर। और उस रात का जागरण निश्चित रूप से सभी के लिए, पूरे समाज के लिए, मानवता के लिए एक नई प्रभात लेकर के आया। बहुत सुंदर गीत से आपने उनको याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी। मेरी प्रार्थना सीमा जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं राजस्थान से, कृपया आए और अपना भजन रखें, और इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगे। जी, सभी को सादर नमस्ते। ऋषि बोधोत्सव की हम सभी को शुभकामनाएं। मैं एक बहुत पुराना ही ऋषि का भजन रख रही हूँ। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे, दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे, करों में ओम की पावन पताका लेके आए थे, ना थे धन धाम मठ मंदिर, न संग चेरी न चेरा था, न थे धन धाम मठ मंदिर, न संग चेरी न चेरा था, हृदय में अटल विश्वास प्रभु का लेके आए थे, गौ विधवा दलित दुखिया अनाथों दीन जन के हित, नयन में अश्रु कण मानस में करुणा लेके आए थे, करों में ओम की पावन पताका
लेके आए थे। अविद्या सिंधु से अगणित जनों को पार करने को, परम सुख दायिनी सद्ज्ञान नौका लेके आए थे। कोई माने न माने सच, तो ये ऋषि राज ही पहला स्वराज्य स्थापना का मंत्र सच्चा लेके आए थे। पिलाया जहर का प्याला उन्हीं ना दान लोगों ने, कि वे जिन के लिए अमृत का प्याला लेके आए थे। प्रकाशा दर्श शिक्षा का पुनः विस्तार करने को, नहीं प्राचीन गुरुकुल का संदेशा लेके आए थे। दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। करों में पावन पताका ओम की ले कर वो आए थे। जी, महर्षि दयानंद को कोटि कोटि नमन। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और जैसा कि उषा सूद जी भी कह रही हैं कि बात ये नहीं कि नया पुराना गीत, आपने बहुत अच्छे प्रकार से उसे गाया, और पुराने तो बहुत अच्छे होते हैं गीत। बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाया। ऋषि वेद की पावन पताका लेकर के आए थे, और उस ऋषि ने पूरे संसार को आकर के जगाया। आज विशेष रूप से 8 मार्च का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और महिलाओं के ऊपर तो विशेष उपकार उस ऋषि का है जिसने नारी जाति को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कहते हैं कि शंकर ने बताया नारी नर्क का दरवाजा होता, शंकर ने बताया नारी नर्क का दरवाजा होता, विद्या वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास गोस्वामी ने नारी का अपमान किया, डंडे देकर मारो, करो स्त्री से प्यार नहीं। कहा कबीर दास ने नारी होती विष की बेल, सूरदास कहते इसका चित्र भी निहार नहीं। बिना दयानंद मातृशक्ति को उठाता कौन, करते ऋषि जग में आप वेदों का प्रचार नहीं। उस ऋषि ने आकर के बताया कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, स्त्री हमारे समाज की, हमारे परिवार की ब्रह्मा के रूप में है, जो पूरे कार्य को, व्यवहार को चलाती है। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, आकर के पुनः वापस उसने नारियों का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान वापस दिलाया। तो ऐसे ऋषि को आज हम बोध उत्सव के उपलक्ष्य में, ऋषि के जन्मोत्सव जो ये भी गया है उस उपलक्ष्य में आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सीमा जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, मैंने नाम लिया था आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी का, मुझे लगता है कि अभी वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। मेरी प्रार्थना अगर संभव हो तो सुरेंद्र बजाज जी एक गीत सुनाना चाहते थे। सरला बजाज जी, कृपया उनसे प्रार्थना करें ये कि चले गए किसी को अच्छा लेने के लिए, बोलो अच्छा, तो बोल दो। हाँ जी, आप सुना दीजिए, चलिए। हाँ जी। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। वैदिक धर्म के जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे। वैदिक धर्म के जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे। पत्थर बरसे या अंगारे, आई फौज दयानंद वाली। रास्ता कर दो खाली,
अब आई फौज दयानंद वाली। वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानों का इतिहास हमारा। वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी का इतिहास हमारा। देश में प्राण से प्यारा, हम हैं इसके माली। आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली। आई फौज दयानंद वाली। गायत्री का पाठ पढ़ाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ। गायत्री का पाठ पढ़ाओ, बच्चे को सिखलाओ। आओ आओ मिलकर सब गाओ। आओ आवे सुख पे मुख पे लाली। आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली। आई फौज दयानंद वाली। धर्म युद्ध में जब धर्म युद्ध में जब जा, पीछे को न कदम हटाना। पीछे को न कदम हटाना, हंसते हंसते जान गवाना। चलो चाल वाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली। आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला बजाज जी। बहुत सुंदर प्रभात फेरी का गीत आपने याद दिला दिया, जो प्रभात फेरी में हम बोला करते हैं, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी कृपया अब आ चुकी हैं, तो वो अपना गीत रखें, कौशल्या अरोड़ा जी। और उसके बाद यदि संभव हो तो हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर रचना चावला जी भी आज उपस्थित है, अंतराल के बाद में वो अपना एक गीत रखने का प्रयास करें। धन्यवाद जी सबको, बहुत बहुत नमस्ते। बहुत उत्सव की बहुत बहुत बधाई सबको। एक ऋषि का भजन। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहां में सदा यूं जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। अविद्या अभाव और अन्याय जड़ से हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, दयानंद के जानिसारों की टोली कफन बांध सर पे निकलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। जिधर से भी गुजरेगी जिस वक्त लेकर ये हाथों में पाखंड, खंडनी पता कहाँ हाथों में लेकर, खंडनी पता का धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। हाँ, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। सुनो कान धर कर
ए दुनिया के लोगों, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती, हाँ पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती। सदाचार का भार ऊंचा करेगी, दुराचार का सर कुचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझे जी। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी। जितेंद्र जी, एक भजन रामदेव मदान समय हो तो। जी नमस्ते। अब तो समय समाप्ति की ओर है। डॉक्टर रचना चावला का नाम मैं बोल चुका हूँ, एक गीत बस उनका ही हो पाएगा। 5:28 हो गए हैं, तो अब अगली बार आपका जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नहीं आया कमलांश। कौशल्या जी जी, चलिए आगे फिर आगे प्रयास करेंगे। अब जो नहीं आया, आज भजन संध्या थी, हमने प्रयास किया कि सभी के भजनों को अधिक से अधिक समय आज मिल पाए, तो आगे हम कोशिश करेंगे। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, युगों तक सदा यूं ही जलती रहेगी। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की। आद्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि दयानंद ने वापस आकर के सोई हुई जाति को हमें जगाया, और आज शिवरात्रि का पर्व हम बोध उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में है भजन संध्या। मेरी प्रार्थना आदरणीय डॉक्टर रचना चावला जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। आदरणीय डॉक्टर रचना चावला जी। ये जितेंद्र जी 5 बजे से पहले बुलवाना अगले हफ्ते, क्योंकि मेरी क्लास आज नहीं थी, आज अवकाश था, तो इसलिए मैं आखिर तक नहीं रही। तो अब आगे से 5 बजे से पहले बुलवा। ठीक है जी। मेरी प्रार्थना डॉक्टर रचना चावला जी से, कृपया आए। अपना माइक ऑन कीजिए डॉक्टर रचना चावला जी, अगर संभव हो तो एक गीत रखें। नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है अभी मैं रख दूं। कुछ प्रॉब्लम है। मैं रामदेव मदान बोल रही हूँ। जी जी, हाँ जी, बोलूं? रामदेव जी आप बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ जी, वही ऋषि दयानंद का भजन है एक, तैथों जामा बलिहार, पंजाबी में भजन है। वेदां वालिया ऋषिया, तैथों जामा बलिहार, वेदां वालिया ऋषिया, तैथों जामा बलिहार। बन के डॉक्टर तू आया, थोड़ा चीर भगाया, देके औषध बचाया, कीती रोगी नाल प्यार। वेदां वालिया ऋषिया, तेरे आमन दी लोड़। वेदां वालिया ऋषिया, तैथों जामा बलिहार। होया गुलशन सी खाली, आया बन के तू माली। होया गुलशन सी खाली, आया बन के तू माली। हर था छाई हरियाली, आ गई बागी बहार। वेदां वालिया ऋषिया,
तैथों जावा बलिहार वेदा वालिया। ऐसा झक्खड़ सी आया जिसको मानव घबराया, ऐसा झक्खड़ सी आया जिसको मानव घबराया, आके पार लगाया बेड़ा डूबदा मझधार वेदा वालिया। ऋषिया तैथों जावा बलिहार वेदा वालिया। ऋषिया पढ़ ले कुल दुनिया सारी विद्या वेदां दी प्यारी। पढ़ ले कुल दुनिया सारी विद्या वेदां दी प्यारी होवे। नर भावे नारी दिता सब नू अधिकार होवे। नर भावे नारी दिता सब नू अधिकार वेदां वालिया। ऋषिया तैथों जावा बलिहार वेदां वालिया। ऋषिया रह के पूर्ण ब्रह्मचारी कीती तपचर्या भारी। रह के पूर्ण ब्रह्मचारी कीती तपचर्या भारी। जिंदड़ी दुनिया तो वारी महिमा गावे संसार। जिंदड़ी दुनिया तो वारी महिमा गावे संसार वेदा वालिया। ऋषिया तैथों जावा बलिहार वेदा वालिया। भावे अंबरां दे तारे ले करके कोई चारे। भावे अंबरां दे तारे गिन ले करके कोई चारे। केड़ा गिने पथिक सारे ऐने तेरे उपकार। केड़ा गिने पथिक सारे ऐने तेरे उपकार वेदां वालिया। ऋषिया तैथों जावा बलिहार वेदां वालिया। ऋषिया तैथों जावा बलिहार। बोलो मैं ऋषि दयानंद की जय। आज का दिन सबके लिए शुभ। बहुत बहुत शिवरात्रि धन्यवाद। शुभ हो। धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेवी जी, बहुत सुंदर। उस ऋषि के ऊपर जावा बलिहार। सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं। सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं। मणियों को वार डालूं सूरज और चंद्र पे। सूरज और चंद्र को स्वर्ग ऊपर वार डालूं। स्वर्ग को भी वार डालूं भारत सुख कंद पे। भारत की भूमि को भक्तों पे वार डालूं। भक्तों को वार डालूं देवता स्वच्छंद पे। सकल देवताओं को ऋषियों पे वार डालूं और ऋषियों को वार डालूं स्वामी दयानंद पे। ऋषियों को वार डालूं स्वामी दयानंद पे। उस ऋषि दयानंद पे सब कुछ बलिहार। आपने जो गीत का भाव रखा, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब समय समाप्त हो बहुत चुका बहुत है। धन्यवाद। आपने तो उससे कई गुना और आगे बोल दिया। धन्यवाद प्रभु का। बहुत टाइम तैयार रहते, हर एक चीज की आपके पास गुण होता है। धन्यवाद प्रभु का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय समाप्त हो चुका है। आज भजन संध्या रखी थी हमने ताकि अधिक से अधिक लोगों का इच्छा होती है कि ऋषिवर के प्रति अपने भावों को व्यक्त कर सकें गीतों के माध्यम से। आज भी जिनका क्रम नहीं आया तो आगे फिर प्रयास करेंगे आप सभी के गीतों को, भजनों को हम सुन पाएं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, जो हमारे आर्य केंद्रीय सभा की मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं, कृपया आएं और आप सभी का एक बार जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद करें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा हमारा जी। नंबर भी नहीं आया। हाँ जी, मैंने नोट किया हुआ है जी। तो अगले आदरणीय हफ्ते उषा जरूर देना। चितकारा जी। अगले हफ्ते के। हाँ जी। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। सभी को सादर वंदन। सभी को सादर नमस्ते। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरी बहनों ने और भाई जी ने भी बहुत सुंदर विचार भजनों के थ्रू
प्रस्तुत किए। असल में ऋषि के जितने भी गीत गाए जाए, जितनी भी कीर्ति की जाए, वो कम रह जाएगी उनके उपकारों के बदले में। आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने हमारे आर्यव्रत को एक नई दिशा दी, एक नया संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो ये बताया, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और उसी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया और हम सबको भी वही करने के लिए प्रेरणा दी। हमने बहुत कुछ सुना, हम बहुत कुछ सुनते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन मनन नहीं कर पाते। तो ऋषि का संदेश ये है कि जैसे छोटी सी घटना, एक चूहा जो कि मूर्ति पे चढ़ गया और उसने कई भोग लगा लिए और सब जो व्रत का जो सैंक्टिटी थी वो खत्म हो गई। मूलचंद ने ये देखा और छोटी सी घटना ने उसका जीवन परिवर्तन कर दिया। ऐसा ही एक मेरी बहन ने बड़े सुंदर तरीके से भजन में बताया कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सारे न्यूटन नहीं बन जाते, सारे ऋषि दयानंद नहीं बन जाते। तो मतलब ये है कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी हमारे पर, हमारे जीवन पे बहुत असर करते हैं अगर हम उनको गंभीरता से लें, गंभीरता से विचारें। मतलब कि हमारे विचार भी ऐसे सुंदर हों कि कोई भी विचार हमारा व्यर्थ ना जाने पाए। उन्होंने एक चूहा देखा कि जो कि उस व्रत की सैंक्टिटी को खराब कर रहा है और उसने उनके मन में उथल पुथल मचा दी। और उस उथल पुथल ने, ये उथल पुथल मचाना, ये एक तरीके का द्रोह हो गया उनके मन में। ये जो द्रोह था, ये विद्रोह जो था, ये बड़ा जरूरी था, जिसने कि दुनिया के नक्शे को बदल दिया। ऋषि ने हमारे भारत के नक्शे को, आर्यव्रत को, और इन द लॉन्ग रन सारे विश्व के लिए एक नया रास्ता दिखा दिया। तो इस बोध उत्सव पर ऋषि को बोध हुआ, वो हम सब ने जाना। अब इट्स हाई टाइम कि हमें भी कुछ बोध हो कि हमने क्या करना है, अपना कर्तव्य बोध हो, हमारे मन वचन कर्म में वो सब समा जाए। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि हमारे मन वचन कर्म में एकता हो, ऋषि के विचार हो, वेदों का ज्ञान हो, वेदों का प्रचार हो और वेदों का अनुसरण करें। सम श्रुतेन गमेमहि माँ श्रुतेन विराधशी। अगर हम ये सब लेकर चलेंगे, इसको अपना एक फॉलो करने के लिए रास्ता बना लेंगे, तो ये रास्ता हमें अवश्य ही सुपथ पर ले जाकर हमारे जीवन को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। ऋषि दयानंद का प्रोग्राम तो था कि वो जाकर पहाड़ों में और भी ज्यादा अपना योग करें, ध्यान लगाएं, लेकिन उनके गुरु ने एक वर मांग लिया। गुरु ने ये कहा कि नहीं, तुम ये अपनी जिंदगी अपना जीवन जो है ये वेद प्रचार में लगा दो, समाज सुधार में लगा दो, समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको दूर करो। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा एक मकसद हो गया और उन्होंने उस पर अपना जीवन वार दिया। इतने सारी और पंक्ति खड़ी कर दी जो कि उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी हम कहते हैं ना, कई बार बोलते हैं भजन कि मतलब कि ऋषि तेरे आमंदी लौट, तू एक बार फिर से आ जा। अब ऋषि नहीं आ रहा दोबारा, द सेम ऋषि नहीं आ रहा, लेकिन सेम संदेश इज बीइंग रिपीटेड एवरी टाइम इन एवरी सत्संग। तो चाहिए तो ये कि उस रेपिटेशन को हम अपने अंदर कब उतारेंगे, इस बात पे ध्यान कर रहा है। मैं इस बात पे बहुत गहराई से बहुत बार सोच चुकी हूँ। जब तक हम मनन नहीं कर पाते तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, ये सत्संग खत्म हो जाएगा, एंड वी विल बी एज वी वर, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वी हैव टू सी दैट वी मूव अ स्टेप फॉरवर्ड। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने अंदर झांकें, अपना एनालिसिस करें और उस एनालिसिस करने में अपनी जो त्रुटियां हैं, अपनी जो कमियां हैं, उनको सामने रखें अपने, और एक एक करके उनको दूर करने की कोशिश करें। सारी इकट्ठी नहीं हो सकती, एक एक करके हो सकती हैं। तो फिर ऋषि के बनाए हुए नियमों में से भी कोई भी नियम ले लो, एक नियम लेकर उसके एक वर्ड को फॉलो कर ले। सत्य को करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये उनका थर्ड प्रिंसिपल है आर्य समाज का। तो हम अगर इसी को ही फॉलो कर लें तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए भाई, कि बार बार कह दिया कि हम करें और फिर, लेकिन हम हर रोज इस पर विचार करें कि हमने कितना सत्य बोला,
आज के दिन में हमने कितना झूठ बोलकर अपने मन को, आत्मा को अपवित्र किया, और कितना हमने अपने आप पर पाप और चढ़ा लिया, कर्म एक और बना लिया। इस पे हम एनालिसिस करें, ये जरूरी है। इसी के साथ मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस तरंग में सोचती हैं और इस तरंग में गाती हैं और इस कीर्ति में बह जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जतिंदर जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस हिम, कि इतनी सारी लेडीज को संभाल के, इतने सारों के भजन सुन के इतनी सुंदर कमेंट्स भी देते हैं और सभी को टॉलरेट भी कर लेते हैं। कई बार कुछ एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो टॉलरेट होने से लगता है कि नहीं, लेकिन वो संभाल लेते हैं। आई अप्रिशिएट हिज पेशेंस, गॉड ब्लेस हिम। और ऐसे सत्संग चलते रहें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन किसी ना किसी का कुछ ना कुछ उपकार तो हो ही जाएगा। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र जी को आशीर्वाद से भरपूर हो रहने की प्रार्थना करती हूँ और सभी का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। निश्चित रूप से कहते हैं कि बार बार सुनते रहें, कहीं ना कहीं कोई बात जाकर के स्ट्राइक कर जाती है और हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठ जाती है। एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवति। एक ही शब्द हमारे जीवन में अगर उतर जाए और हम अच्छी प्रकार से उसका मनन कर लें, अपने जीवन में उसे उतार लें, तो वो हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। तो इसीलिए आइए हम इन बातों को, अच्छी बातों को हमेशा सुनते रहें, बार-बार सुनते रहें, ताकि हमारा कहीं न कहीं जाकर के हमें कोई न कोई बात हमारे अंदर बैठ जाए और हमारा कल्याण हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा प्रयोजन है इस सत्संग को चलाए रखने के लिए। तो इस सत्संग के साथ में जुड़े रहें, आप सभी लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सूचना मैं दे दूँ शांति पाठ से पहले, आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 के अंदर 14 मार्च गुरुवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। उनकी पूर्व प्रधाना आदरणीय श्रीमती अलका वैद्य जी, जो हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय नहीं योगराज नहीं नहीं, वैद्य जी। तारा वैद्य जी बीच में नहीं है, अलका वैद्य जी की मदर इन लॉ। हाँ जी, हाँ जी। तारा वैद्य जी जो पूर्व प्रधाना हैं, सॉरी, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनका 100वाँ जन्मदिन जो है उनके बच्चे श्रीमती अलका वैद्य जी और श्री योगराज वैद्य जी वो मना रहे हैं। तो आर्य समाज सेक्टर 15 में यह कार्यक्रम है, वीरवार 14 मार्च को शाम 4 बजे से 6 बजे तक, जिसमें भजनोपदेशक श्री अजय आर्य जी मेरठ से पधारेंगे और प्रवचन डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी का होगा। तो आपको सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। विमल सचदेवा जी का मेरे पास विशेष रूप से फ़ोन आया था कि मैं सभी को निमंत्रित करूँ, तो आप उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का प्रयास करेंगे। और अगले शुक्रवार को शायद ये सत्संग ना हो पाए, क्योंकि 10 तारीख से 17 तारीख तक मैं जो है एक योग साधना का शिविर अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, आत्मोन्नति केंद्र जींद में आचार्य आशीष जी के मार्गदर्शन में। तो वहाँ पर मोबाइल इत्यादि की अनुमति नहीं मिलेगी कि मैं लैपटॉप चला पाऊँ, मीटिंग को प्रारंभ कर पाऊँ। देखेंगे कोई व्यवस्था बन पाई तो हम अवश्य कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले शुक्रवार को यह सत्संग ना हो पाए। तो आइए ऋषिपुर कुछ अच्छा सीख के आइएगा, हमें भी आकर वापस जी, बताइए। ज़रूर। आइए शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें। माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी उनसे प्रार्थना, अपना माइक अनम्यूट कर लें और शांति पाठ कराएँ और जय घोष लगवाएँ। आदरणीय माता सुषमा यति जी। ओम नमस्ते जी। क्या आपके सुंदर वचन सुन के हम तो एकदम से, चलो आप शिविर अटेंड करने जा रहे हो योग का? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, करके आओ। ओम लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। शेर भगत की शरणागत की,
तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जोली भगत के शरणागत की तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय हो। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। गुरु विरजानंद महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। हमारे समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। सदा रहो हंसते जी। तो वेदों के रस्ते जी। ओम। अब ये हमारे वेद पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अब ये